नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु दुबे तिवारी और इस वीडियो सीरीज का अगला एपिसोड लेकर आ रही हूँ साइबर स्क्वैटिंग पर। साइबर स्क्वैटिंग का अर्थ है कि बेचने के इरादे से ही जब कोई डोमेन नेम रजिस्टर कराया जाए और उसे महंगे दामों पर सही व्यक्ति को बेच दिया जाए। कई लोग इसे अवैध भी मानते हैं और उपभोक्ता संरक्षण कानून के अनुसार भारत में यह गैर कानूनी नहीं है, मगर आज भी स्पष्ट कानूनों का अभाव है। आज हर व्यक्ति और कंपनी इंटरनेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। इंटरनेट उत्पादन और वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। हम डोमेन शब्द का इस्तेमाल इस चर्चा में बार बार करेंगे, इसलिए डोमेन को समझने के लिए आईपी एड्रेस समझना जरूरी है। ये एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है जिसे कंपनी या व्यक्ति आदि के नाम से जोड़कर एक याद करने के लिए आसान नाम बना दिया जाता है। यूं तो ये एक साधारण सा दिखने वाला वेबसाइट एड्रेस है, मगर उस कंपनी और उस व्यक्ति की एक पहचान है। ट्रेडमार्क की तरह ही ये महत्वपूर्ण है और कंपनी का नाम, पहचान, गुणवत्ता, क्रेडिबिलिटी का आधार भी है। कोरोना के समय के बाद भारत में स्कैटिंग लगभग 46.6% बढ़ी है और इससे कंपनी तथा उपभोक्ता दोनों के लिए मुसीबत पैदा हो गई है। स्क्वैटिंग के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में चर्चा जरूरी है। टाइप ऑफ स्क्वैटिंग, रिवर्स साइबर स्क्वैटिंग, नेम जैकिंग, TLD, ग्रिप स्क्वैटिंग, लुक अलाइक, डोमेन स्क्वैटिंग या नवीनीकरण जैसी स्क्वैटिंग्स आदि आम हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जहां स्क्वैटिंग बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा होती है, जैसे रिटेल वेबसाइट्स, खरीदारी के लिए जिन वेबसाइट्स को हम इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग वेबसाइट्स, फैशन वेबसाइट्स और IT वेबसाइट आदि साइबर स्क्वैटिंग की सबसे ज़्यादा फेवरेबल जगह है। स्क्वैटिंग से बचाव के उपाय। अमेरिका ने 1999 में ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्क्वैटिंग के खिलाफ कानून बना दिए। भारत में आज भी स्क्वैटिंग के मामले ट्रेडमार्क कानून के आधार पर सुने जाते हैं। आज भारत में एक कठोर कानून की आवश्यकता है जो स्क्वैटिंग को रोक सके, ऐसा कानून जो बदलते हुए समय की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। भारत में ट्रेडमार्क के लिए जर्नल पब्लिश किया जाता है। ठीक वैसे ही जब डोमेन का आवंटन किया जाए तो जर्नल पब्लिश कराना आवश्यक है और इस जर्नल को ऑनलाइन भी उपलब्ध कराना चाहिए ताकि डोमेन अप्लाई करने वाले ये क्लियर कर सके कि कितने डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है। इसके अलावा डोमेन के लिए अप्लाई करने वालों के बैकग्राउंड चेक करना भी आवश्यक है। कंपनियां और व्यक्ति भी लगातार अपने डोमेन को चेक करते रहें ताकि कोई मिलता जुलता नाम या उससे रिलेटेड डोमेन का निर्माण न कर सके और स्क्वैटिंग की संभावना कम हो। उपभोक्ताओं के तौर पर कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। जब भी रुपए का लेन देन किया जाए, इस तरह की वेबसाइट पर जाएं तो ध्यान रखें कि वेबसाइट का बैकग्राउंड क्या है। वेबसाइट का एड्रेस भी बहुत ध्यान से चेक किया जाए और डोमेन एड्रेस चेक करने के बाद ही वेबसाइट को क्लिक किया जाए। याद रखिए, कुछ ज़रूरी नाम या जैसे बैंक वगैरह की ज़रूरी वेबसाइट्स के एड्रेस आप कहीं सेव करके रखें। गूगल पर खोजने से बेहतर है कि उन्हें टाइप किया जाए। नेक्स्ट, वेबसाइट की स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। वेबसाइट की लुक को भी ध्यान में रखें। यदि बहुत सारे पॉपअप्स या डाउनलोड के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। यदि आपकी वेबसाइट किसी अज्ञात वेबसाइट पर बार बार आपको रीडायरेक्ट कर रही है या अपने आप ही कुछ डाउनलोड स्टार्ट हो रहे हैं तो ऐसी वेबसाइट पर आपको काम करने से पहले रुकना चाहिए। ये निश्चित करना चाहिए कि वो वेबसाइट सही है या नहीं है। इसके अलावा कभी कभी कुछ वेबसाइट्स पे सुरक्षित नहीं है के ऑप्शंस भी दिखाई देते हैं। ऐसे में बेहतर है कि उस वेबसाइट पर क्लिक ना किया जाए। SSL, TL जैसे प्रमाण पत्र प्राप्त वेबसाइट पर भी विश्वास किया जा सकता है। इसके अलावा
UDRP और INDRP की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उन्हें अगर एक बार आप देख लेंगे, ध्यान दे देंगे तो काफ़ी हद तक इस तरह की ठगी से, इस तरह की धोखेधड़ी से आप बच सकते हैं। साइबर स्क्वैटिंग के कुछ उदाहरण जो बहुत प्रसिद्ध है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने साइबर स्क्वैटिंग के खिलाफ नियम बनाए और सबसे मज़ेदार बात ये रही कि उसी की वेबसाइट को स्क्वैटिंग करके रजिस्टर करा लिया गया और इस संगठन को कई $1000 देके अपनी वेबसाइट को खरीदना पड़ा। दूसरा उदाहरण भारतीय एक छात्र का है जो चेन्नई के हैं और उन्होंने ज़करबर्ग की बेटी के नाम पर एक वेबसाइट बनाई और उनकी कंपनी को उसे पैसे देके खरीदना पड़ा। कई लोग तो डोमेन नेम रजिस्टर कराकर वेबसाइट पर लिख देते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन और इस तरह से भी उन कंपनियों से पैसे वसूलते हैं। भारत में स्क्वैटिंग के खिलाफ कानून। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष विज केस में स्क्वैटिंग को धोखाधड़ी के तौर पर माना और उसी हिसाब से एक केस दर्ज किया। भारत में स्पष्ट तौर पर स्क्वैटिंग के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन कानून बनाने के साथ साथ समय पर उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन और जागरूकता बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे कंपनियां ऐसी हैं जिनके केस पंजीकृत हैं और कोई फैसला नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में पैनासोनिक, हर्ट्ज, एवॉन जैसी कंपनियों को इस तरह के डोमेन दोबारा खरीदने पड़े और महंगे दाम चुकाने पड़े। जैसा कि पहले भी स्पष्ट है कि ट्रेडमार्क कानून के आधार पर साइबर स्क्वैटिंग का ट्रीटमेंट भारत में किया जाता है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि स्पेशल कानून, खास कानून बनाए जाएं और इस समस्या का सही ट्रीटमेंट किया जा सके। तमाम खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है कि भारत लगातार साइबर सुरक्षा के लिए काम कर रहा है और GCA की हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में साइबर सिक्योरिटी की पोजीशन 47वें पायदान से टॉप 10 पर पहुंच गई है। ये वह स्थिति है जब उसके आसपास के सभी पड़ोसी देशों में ये समस्या बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, माइक्रोसॉफ्ट से डेटा सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का एक पैक्ट हुआ है और 100 कार्यशालाएं, कार्यक्रम लगभग पूरे देश में आयोजित करने का विचार है। इससे न सिर्फ जागरूकता बल्कि रोजगार भी उपलब्ध होगा। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो UGC ने अपने पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में साइबर सिक्योरिटी पाठ्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। भारत के गृह मंत्री ने भी अभी सूरज कुंड की एक कार्यशाला सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के लिए आयोजित की। इस कार्यशाला के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक घोषणा के साथ सामने आए जिसमें उन्होंने ये तय किया कि लगभग हर जिले में एक साइबर सिक्योरिटी थाना स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रहे कि ग्रेटर नोएडा में भी डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। इन सभी प्रयासों का एकमात्र उद्देश्य है बेहतर सुरक्षित भारत का निर्माण, जो साइबर सुरक्षा लेस भारत कंपनियां, उपभोक्ताओं दोनों के लिए सुरक्षित हो सके, दोनों के लिए बेहतर तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करने में, सेवाएं, उत्पाद खरीदने और बेचने में सहायक हो सके। साइबर स्क्वैटिंग न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक तौर पर भी देश को कमज़ोर बनाती है और इसके लिए हम सबको मिलकर जागरूकता फैलानी है और खुद भी बचना है, दूसरों को भी सचेत करना है। उम्मीद है कि आज का साइबर स्क्वैटिंग का यह एपिसोड आपके काम आएगा, आपको जागरूक करेगा और दूसरों को भी जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित करेगा। ध्यान रहे, साइबर सुरक्षा अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद।